चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल लिख लिया था, ठीक है, यानी कि एक मोनोपोल के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, यानी किसी मैग्नेट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए आइए देखिए। तो ये है हमारे पास एक सिंपल बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट है। तो इसमें दो पोल्स होंगे, पहले पोल का नाम नॉर्थ और दूसरे पोल का नाम साउथ। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को लिखा था +m, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को लिखा था -m, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो मैग्नेट के लेंथ के अलोंग है, इस लाइन का नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट की एक्सिस है, ठीक है ना, यानी मैग्नेट के लेंथ के अलोंग वाली लाइन है इस मैग्नेट की एक्सिस। और वो प्लेन जो मैग्नेट को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा, उस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेन ये इक्वेटोरियल प्लेन होगा। इस इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट कोई सी भी लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ऑन दी एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ऑन दी एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इसके पहले एक चीज और देख लीजिए कि अब की बारी मैग्नेट की लेंथ हम लोग ले लेते हैं 2L, जानबूझकर। क्यों ले लिया 2L? क्योंकि मैग्नेट की लेंथ यदि 2L है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे m × 2L, ठीक है ना। जहां कहीं पर भी आगे जाकर के कहीं हमें स्मॉल m × 2L दिखाई देगा तो उसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर, और ये जो हमारा पॉइंट है ये मैग्नेट के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस भी L होगा और ये वाला डिस्टेंस भी L होगा, ठीक है। तो जरा बताइए कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x - L, और यहां से यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस इज x + L, ठीक है भाई। अब सुनिएगा, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, एक बार के लिए डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पॉइंट P से करीब होने की वजह से एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसका नाम लिखते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू +m। और इसी पॉइंट P पर ये जो नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ यानी कि साउथ पोल है, वो अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपनी तरफ। तो इसे B- से डिनोट करें। आपने ये देखा कि पॉजिटिव वाले की एरो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, नेगेटिव वाले की थोड़ी छोटी, क्योंकि पॉजिटिव वाला पास है, नेगेटिव वाला दूर है। तो बताइए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये इधर की तरफ ही होगा, B नेट भाई, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है। ये पॉजिटिव पोल के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, नेगेटिव पोल के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, ठीक। अब तो सुनिएगा पहले ये सुन लीजिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की लेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ही दिशा में है। आप यदि इधर भी लेते, ये पॉइंट इधर भी लेते, तो ये जो नेगेटिव पोल है वो अपनी तरफ एक बिगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता, और जो पॉजिटिव पोल है वो अपने से दूर एक छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनाता। तो इस पूरी एक्सिस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में, ओके। तो डायरेक्शन वाली बात क्लियर है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो B नेट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ,
ठीक है। एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लास्ट क्लास में करा रखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस क्या है? तो ये डिस्टेंस है x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ फिर से म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? x प्लस एल का होल स्क्वायर। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इस m की जगह पर मुझे माइनस m लिखना चाहिए था? नहीं ना भाई, माइनस लिख दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बारी थोड़ी लिखेंगे। डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर ही लिया है। तो लीजिए भाई, इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर लिया। तो यहां से बी नेट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, एम भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई तो ठीक है। यस, अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ऊपर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, 2xl यहां से 2xl वहां से, तो मैं एक ही बार में लिख दूं सीधा 4xl। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, आगे देखिएगा फिर से, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ठीक है। एम, ये जो 4 है ना, तो इस 4 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2l अलग से लिख लेते हैं इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या दिखाई दिया? m इंटू 12। m इंटू 12 को पहले ही डिफाइन कर रखा है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, तो ये लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। तो B नेट इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यदि ऐसा हो कि ये बार मैग्नेट हमारा काफी छोटा हो, बार मैग्नेट कैसा हो? छोटा, यानी कि एक्स एल के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को हम लोग क्या लिख लेंगे? देखिएगा, यदि x काफी ज्यादा बड़ा है l से, x काफी ज्यादा बड़ा है l से मतलब कि शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट, तो आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m x, नीचे x रेज टू दी पावर 4 आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। तो फाइनल जो रिजल्ट है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई एक्स क्यूब। इस रिजल्ट को देखकर कुछ याद आया? इलेक्ट्रोस्टैट वाला रिजल्ट नहीं याद आया? तो बिल्कुल ऐसा ही तो रिजल्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, बस यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, जिसको के कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बजाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ओके, क्या कीजिए, लिखिए, लिख लिया? ओके, आगे बढ़े। तो इसको देखिए, यदि वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना हो, मतलब कि बी वेक्टर लिखना हो, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब। ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड। एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के ही तो डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उधर ही फील्ड है। तो अपने इस एक्सप्रेशन को हम लोग यदि m
हम लोग यदि इस अपने एक्सप्रेशन को एम कैप से मल्टीप्लाई कर दें, एम कैप क्या है, तो एम कैप एक यूनिट वेक्टर है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m अपॉन एक्स क्यूब। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो वेक्टर एक्सप्रेशन इज b वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई m वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये वेक्टर एक्सप्रेशन है। तो वेक्टर एक्सप्रेशन भी वही बता रहे हैं, जिधर m वेक्टर उधर b वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ये हो गई एक्सिस की कहानी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, लिखिएगा सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास ऐसा सा कोई एक बार मैग्नेट, ठीक है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर मैं मान लेता हूं कि मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, तो नॉर्थ यानी कि पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, साउथ यानी कि नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इस मैग्नेट की अगेन लेंथ हम लोग मान ले रहे हैं 2L। कितना लेंथ, 12। बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख लेंगे m इंटू 2L के बराबर। करना क्या है, तो करना इधर ये है कि ये यहां पर कोई पॉइंट है P, और ये जो हमारा पॉइंट है ये मैग्नेट के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर है। इस पॉइंट P पर ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल बताइए कहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, जो हमारा साउथ पोल है, ये साउथ पोल कहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो इस नॉर्थ पोल के द्वारा बनाए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट कर देते हैं। तो साउथ पोल के द्वारा क्रिएटेड भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए, B ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम, और इस पॉइंट P से दोनों के पोल स्ट्रेंथ तक की डिस्टेंस भी सेम। कितना होगा ये डिस्टेंस, तो दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस L²। ठीक है, ओके, चलिए एक बार के लिए इस एंगल का नाम दे दीजिए थीटा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो यदि ऐसी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें यहां पर, ठीक है, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आप दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं ना। ये B है, तो इस B का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी B cos थीटा, और इस B का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू होगी B sin थीटा। सिमिलरली ये जो B है, साउथ पोल वाला B, उसने भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सेम एंगल थीटा बना रखा है, तो इसका भी एक कंपोनेंट इस दिशा में जिसकी वैल्यू है B cos थीटा, और इस B का एक दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू है B sin थीटा। तो ये B sin थीटा कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के यदि हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2B cos थीटा, 2B cos थीटा। ठीक है भाई,
तो ये 2 ठीक है। बी को क्या लिखेंगे? बी एक यूनिट पोल के द्वारा बनाए जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से लिख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारे पास एल और हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2, ठीक है। ये बताइए, ये 2ml इसका नाम क्या निकाल रखा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। ये लीजिए भाई, ये हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब फिर से वही बात कि यदि x काफी ज्यादा बड़ा हो, किससे? L से, यानी कि मैग्नेट कैसा हो? तो शॉर्ट बार मैग्नेट। तो इस एक्सप्रेशन को चेंज कीजिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, तो डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख दो। तो आप कम से कम ये तो याद रख लीजिएगा, कम से कम, ठीक है ना। डायरेक्शन क्लियरली समझ में आ गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उससे एग्जैक्टली अपोजिट। तो जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे बी नेट वेक्टर एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर एम अपॉन एक्स क्यूब, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो इसे एम कैप नहीं बल्कि माइनस एम कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एम कैप इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस एम कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वेक्टर फॉर्म बी नेट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस आगे ही लगा देता हूं एम वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। माइनस साइन क्या बता रहा है? तो माइनस साइन ये बता रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगला लिखिएगा जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। magnetic field at any general point, किसी भी जनरल पॉइंट पर, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास एक शॉर्ट मैग्नेट पड़ा है, ठीक है। एक छोटा सा मैग्नेट है जो यहां ऑरिजिन पर रखा हुआ है एस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इस छोटे से मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम, ठीक। हमें क्या करना है? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर किसी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है P, और ये जो हमारा पॉइंट, ये पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, लेट्स से थीटा, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है, कोई सा भी जनरल पॉइंट है। तो क्या करेंगे? तो वही काम करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट में किया था। सबसे पहले अपने मैग्नेट के दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लीजिए। तो इस मैग्नेट का एक कंपोनेंट इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आने वाले कंपोनेंट का नाम होगा
इस डायरेक्शन में आने वाले कंपोनेंट का नाम होगा m cos थीटा। भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, तो इस कंपोनेंट का क्या नाम हो गया? m cos थीटा। इसी मैग्नेट का यानी इसी मैग्नेटिक मोमेंट का एक दूसरा कंपोनेंट भी होगा, और ये दूसरा कंपोनेंट है s। इस m cos थीटा से 90 डिग्री के एंगल पर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा m sin थीटा। ये डाइपोल का वो कंपोनेंट है जो बिल्कुल हमारे पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, तो इसे हम लोग m पैरेलल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वो कंपोनेंट है जो पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका नाम आप m परपेंडिकुलर रख सकते हैं। ये क्या हुआ? ठीक है, इतनी बात सही है। चलिए, अब ये जो m cos थीटा है, ये इस पॉइंट P पर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसका नाम हम लोग B पैरेलल रख देते हैं। m cos थीटा की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में क्यों है? क्योंकि ये तो इसकी एक्सिस का पॉइंट है। और m sin थीटा है ऐसा, उसके लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट है, तो इक्विटोरियल पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम B परपेंडिकुलर रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B नेट, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ B पैरेलल का स्क्वायर प्लस B परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा ना? ठीक है, हाँ, क्योंकि B पैरेलल और B परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। वो m परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अभी अभी पढ़ा कि इक्विटोरियल पॉइंट पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक मूवमेंट से अपोजिट दिशा में होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अरे मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये m cos थीटा इधर है, इसके लिए पॉइंट P एक्सिस पे है ना, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, बताइए भाई B पैरेलल क्या लिखेंगे? तो B पैरेलल आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। फिर याद आया m नहीं, ये तो m cos थीटा की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां m cos थीटा लिखिएगा। ठीक है, सिमिलरली बताइए B परपेंडिकुलर क्या लिखिएगा? तो B परपेंडिकुलर इज जस्ट, वेरी गुड, m sin थीटा डिवाइडेड बाई x। ठीक है ना? तो चलिए B नेट लिखिए, B नेट, B नेट लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक बार में ही बाहर निकाल लीजिए, एक्स क्यूब भी बाहर निकाल लीजिए, m भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इस cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ चिपका दीजिए, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी डायरेक्शन नहीं आया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। चलिए डायरेक्शन के बारे में सोच लेते हैं। तो बी नेट जो है वो यहां से कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम निकाल लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो परपेंडिकुलर बोले तो बी परपेंडिकुलर और बेस बोले तो बी पैरेलल।
ठीक है भाई, बी परपेंडिकुलर की वैल्यू, बी पैरेलल की वैल्यू, दोनों पुट पार्ट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। मैंने सीधा ये डिवाइड कर दिया तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ साइन बाई कॉस tan। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये किसके किसके बीच का एंगल है अल्फा? अल्फा नेट मैग्नेटिक फील्ड का बी पैरेलल के साथ एंगल है। ओके, यदि कोई आपसे पूछ ले सुनिएगा, यदि कोई आपसे पूछ ले कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? सवाल फिर से सुनिएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लाइन के अलॉन्ग है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लाइन के अलॉन्ग था। ये वाला एंगल हमारा कितना है? थीटा। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा प्लस अल्फा। मैं इधर लिख देता हूं कि थीटा प्लस अल्फा जो होगा दिस इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी नेट वेक्टर। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन बी नेट एंड एम वेक्टर। चलिए, तो एक्सिस पे निकाल लिया, इक्वेटर पे निकाल लिया, किसी जनरल पॉइंट पे भी निकाल लिया। अब ये जो जनरल पॉइंट वाला एक्सप्रेशन है जरा एक बार फिर से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू को जरा एक बार 0 पुट कीजिएगा। थीटा 0 मतलब ये पॉइंट यहां कहीं है, यहां कहीं है, मतलब कि इसके एक्सिस पे है। तो थीटा यदि आपने 0 रख दिया तो 1 + 3 cos स्क्वायर 0। ठीक है, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 + 3 is 4, 4 का रूट यानी √4 is 2, तो ये आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ μ0/m/x³। तो वही हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला है। यदि थीटा आप 90 रखेंगे मतलब पॉइंट कहां है, यहां कहीं है। थीटा यदि 90 होगा तो मतलब कहां, इक्वेटर पर। तो cos 90 पुट करके देखिए, ये वाला टर्म 0, 1 + 0 is 1, तो एक्सप्रेशन आता μ0/4πm/x³ और रिजल्टेंट इस दिशा में होता। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल में ये वाली बात